परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, जो बुरी बातें हैं उनका विसर्जन भी करो। जीवन में अब तक संग्रह किया है तुमने बुरी बातों का, अब अच्छी बातों का भी संग्रह करो। अब अच्छी बातों का भी संग्रह करो, क्योंकि जीने के लिए पानी, खाना और मकान आदि जरूरी है। कहते भी हैं कि जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम कहते हैं जीवन के रोटी कपड़ा के साथ जीने की शैली भी बहुत ज़रूरी है। यदि जीवन की शैली ठीक नहीं है तो जीवन सच्चो पूछो नरक है। जीवन की शैली यदि ठीक नहीं है तो जीवन नरक है। कहते हैं भोजन तो बन गया, भोजन तो बन गया, अब थाली भी चाहिए। पानी जग में भरा है, पीने के लिए प्याली भी चाहिए। और आज किताबों के लिए बहुत तुमने किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है। भोजन सामने है, भोजन तैयार है, खाने के लिए थाली भी चाहिए, पानी का जग भरा है, पीने के लिए प्याली भी चाहिए। किताबी ज्ञान तुमने बहुत किया है, लेकिन सही जीवन के लिए एक माली भी चाहिए। सही जीवन की फुलवारी को सींचने के लिए एक माली भी चाहिए। आज का जीवन बहुत विक्षिप्त है, क्योंकि हमारे जीवन से 3 चीज़ें विदा हो गई हैं: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा। जानवर का भी निश्चित है कि कब खाएगा, कितना खाएगा और कहाँ खाएगा और क्या खाएगा, लेकिन आदमी ऐसा जानवर है, उसका कुछ पता नहीं कब खाएगा, क्या खाएगा, कितना खाएगा और कहाँ खाएगा। आपने देखा होगा कुछ जानवर रात को खाते हैं, कुछ जानवर दिन में खाते हैं, कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ घास खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, कुछ दाल चावल खाते हैं, लेकिन आदमी का कोई निश्चित नहीं। आदमी इतना विक्षिप्त हो गया, कभी भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी समय भी मिल जाए, क्योंकि आज आदमी खाकर ज़्यादा मर रहा है। हम पूजन में पढ़ते हैं, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, यानी भोजन के बिना नरकों में भी जीवन रहता है। ऐसी बात नहीं कि जीवन नहीं रहता है। सागरों पर्यंत जीवन भोजन के बिना टिकता है, लेकिन मात्र भोजन करने से भी जीवन टिकता है, ऐसी बात नहीं। भोजन के बिना भी यदि शरीर शिथिल हो जाता है तो ज़्यादा भोजन से भी शिथिल हो जाता है। एक गरीब भी परेशान है, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं है, उसके पास पर्याप्त पोषक खाना नहीं है उसके लिए, उसके शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए उस पर पर्याप्त भोजन नहीं है। लेकिन आज अमीर भी परेशान है, क्योंकि उसके पास इतना भोजन है, इतना ठूस ठूस के खा लेता है कि खाने के बाद उसको चलने फिरने लायक रहता ही नहीं। वो फिर दौड़ने जाता है, फिर व्यायाम करने जाएगा, फिर एक्सरसाइज करने जाएगा, फिर कुछ करने जाएगा, कभी कहते हैं चिकित्सालय जाएगा, कभी डॉक्टर के यहाँ जाएगा, सिर्फ खाने की तकलीफ के पीछे। क्योंकि सम्यक आहार हो जाए तो जीवन सम्यक हो जाता है।
जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आज का आदमी वाणी भी ठीक नहीं बोल रहा, पानी भी ठीक नहीं पी रहा, क्योंकि कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु तुम्हें पाके मरा। क्योंकि आते हैं रोज लाखों बेकार आने वाले, आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। वास्तव में खा खा के आदमी जब देखो तब खाने की बात, जब देखो तब होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ठेले लगे हैं, चाट पकौड़ी के जगह जगह स्टॉल लगे हैं। आदमी इतना भूखा है, जबकि खा रहा है पचा नहीं पा रहा है। कोई कहता है कि मिट्टी की पट्टी से आराम हो गया, कोई ये हो गया वो हो गया। मैं कहती हूँ किसी चीज से आराम नहीं हुआ। जो हमारी नाभि का केंद्र था, सारा संचालन करता था, कहते हैं मैन रिमोट पावर वहीं पर था, उसको हमने बिल्कुल विक्षिप्त कर दिया है। आदमी ऐसा हल्का भोजन करे, शाकाहारी भोजन करे, हल्का भोजन करे, क्योंकि आदमी की प्रकृति नहीं कहती कि वो मांसाहार करे। ठीक है, दुनिया में जैसे लोग हैं, लेकिन कम से कम सम्यक विचार वाले, सम्यक गति पाने वाले तो अपने आप को, जीवन को संयमित करें, अपने जीवन को इतना व्यवस्थित करें कि आपका जीवन स्वर्ग हो जाए, आनंदमय हो जाए। आजकल लोग वास्तु सुधरवा रहे हैं घर के, बड़े बड़े विचारकों को बुलाते हैं और वास्तु सुधरवा रहे हैं, ज्योतिषियों को दिखा रहे हैं, लेकिन अपना वास्तु बिगाड़ लिया। आजकल अपना वास्तु बिगाड़ दिया, यानी कि मतलब आदमी चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। ऐसी जिंदगी हो गई है। इतना खा लेता है, खाने के बाद बीमार हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। एक सम्राट नीरो हुआ है, उसे भोजन का इतना शौक था कि उसने अपने पास डॉक्टर लगा रखे थे कि वो पहले खा लेता था, फिर डॉक्टर उसको बमन करा देते थे। कोई पंख लगा के पक्षी का गले में लगाते थे और बमन करा लेते थे, और वो फिर खाने पे लग जाता था। फिर बमन कराते, फिर वो कम से कम 7-8 बार खा लेता था। आप ध्यान रखना, वो सम्राट था, उसने अपना व्यक्तिगत डॉक्टर रख रखा था। तुमने पड़ोस में डॉक्टर पाल लिए, वो दिन में 7-8 बार, तुम 7-8 बार दिन में नहीं जा पाते हो तो 7-8 दिन में चले जाते हो डॉक्टर के पास। फिर अपने पेट के कचड़े की सफाई कराते हो, बोलते हो गैस बनती है और ये होता है, अफारा चढ़ता है। क्यों होता है? क्योंकि तुमने सम्यक आहार नहीं किया। सड़ा हुआ, गला हुआ, तला हुआ सब खा रहे हो तो कहाँ से ठीक होगा? हमारे यहाँ कहा है कि मुनि भोजन भी करते हैं तो कैसा भोजन करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तन रसन। कहते हैं तप बढ़ाने के लिए भोजन लेते हैं मुनि, शरीर को, काया को पुष्ट करने के लिए नहीं लेते हैं। आप जीने के लिए खाओ, लेकिन खाने के लिए मत जियो। खाना कोई बुरा नहीं, खाने की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, यदि किसी को भोजन नहीं मिले तो वो 3 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि भोजन ज्यादा कर ले तो 1 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है। और आज आपके बच्चों का आपने लीवर खराब कर दिया, पाचन शक्ति खराब कर दी, उसका स्वभाव खराब कर दिया, उसे चिड़चिड़ा बना दिया, क्योंकि सुबह से शाम तक मम्मी एक ही बात कहती, खा ले खा ले खा ले। उसे कोई व्यायाम नहीं कराते आप, उसे कोई एक्सरसाइज नहीं है। बच्चे पहले दिन भर खेलते थे, बड़े बड़े मकान होते थे, दिन भर इधर उधर से, छोटे बच्चे होते थे तो वो भी घुटनों के बल चलते थे, लड़खड़ाते हुए चलते थे, दौड़ते थे, पूरा परिवार होता था। परिवार में छोटे बड़े बच्चे सब एक दूसरे को घोड़ा बनकर उन्हें चढ़ाते थे, गिराते थे, हंसाते थे करो। और आपको पता है गुलाटी लेते थे, सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। खेतों पर जाते, बगीचों में जाते तो पेड़ों से चढ़ते उतरते, दौड़ते, छीनते, झपटते, सारी जिंदगी उनके खुशहाल थी, त्योहार की तरह थे।
आज हमारी जिंदगी मातम की तरह है, बैठक की तरह हो गई। बैठक में आप लोग आते हैं ना उठावनी में, तब सब बैठ जाते हैं मायूस होकर, ऐसे सब बैठ जाते हो। इसलिए भोजन कैसा हो, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, तत्काल का बनाओ, लेकिन भोजन बनाते टाइम, भोजन करते टाइम दोनों में परिणाम बहुत अच्छे होना चाहिए। आज पत्नी सुबह से शाम तक इंतजार कर रही है, 12 बजे आने वाले थे, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। उसके बाद जब वो आता है तो पत्नी खाना नहीं परोसती है, अपनी टेंशन परोस देती है, चिल्लाती है, चीखती है, गुस्से में खाना परोसती है, और वो भी गुस्से में खाकर चला जाता है। वो भी क्रोध में खाता है तो उसकी जहर बन जाता है, भोजन का रस नहीं बनता है। आपने सुना होगा कि यदि माँ क्रोध में और बच्चे को माने दूध पिला रही है तो बच्चे को जहर बन जाएगा। आप भी क्रोध में भोजन कर रहे हैं, टेंशन में भोजन कर रहे हैं, इधर मोबाइल लिए इधर भोजन कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है, माल भेजता हूँ तो पेमेंट भेज देना, इतने में डाल देना, ये कर देना। क्या ये इतनी टेंशन, इतनी टेंशन में यदि भोजन करोगे तो फिर तुम पेंशन के टाइम तक बचोगे ही नहीं। इसलिए टेंशन में भोजन नहीं करो। भोजन इतना पवित्र भाव से होना चाहिए जैसे तुम्हारी पूजा होती है। पूजा के टाइम जितने शांत रहते हो, तुम किसी की तरफ बुराई नहीं देखते हो, किसी का कोई बात नहीं करते हो, कोई झगड़ा भी करे तो कहते हो कि नहीं अभी तो मंदिर में, अभी कैसे जवाब देंगे। ऐसे ही भावों से हमारे बुजुर्ग बड़े, कहना चाहिए बहुत बड़ी सोच वाले थे, जो घर आते थे तो बाहर के कपड़े बाहर उतार कर, यानी बदल कर आते थे, बाहर के कपड़े बदल कर और हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर भोजन करते थे कि भगवान ये भोजन मेरा भजन में परिवर्तित कर देना। आप क्षुधा रोग विनाशनाय कारक चढ़ा देते हैं, लेकिन सच बताना किसी दिन क्षुधा रोग विनाश हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देने आओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही। आप डॉक्टर के पास जाओगे, भगवान को धन्यवाद देने नहीं जाओगे। और एक भूख होती तो मिट भी जाती। आपकी कितनी तरह की भूखें हैं, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, गाड़ी की, घोड़े की, आज मत पूछो, भूख भूख भूख। और तो और आदमी ने इतना अपना स्तर गिरा दिया है कि जब शादियों में, पार्टियों में, जब तंदूर पे खाना बनता हो, एक रोटी अभी मैंने नहीं ली, इसने ली, ऐसे लड़ते हो जैसे भिखारी लोग लड़ रहे हैं। अरे तुमने जीवन में खाया नहीं, किसी के शादी में भी जाओगे बोले खास खाना तो था ही नहीं, जैसे लगता तुम नरक के जीवों कभी खाया नहीं, खाना ही खाना देखते हो। सुबह न खाना निपटता नहीं, शाम की चिंता हो जाती है आदमी को। और इसीलिए कबीरा कहते हैं कि कबीरा कहे निज पेट से, कबीरा कहे निज पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनृत करे भरे बिगाड़े भी, रात भरे दिन रीते और इन पेटों ने जग जीते। कि वास्तव में रात में खा के सोता है, सुबह फिर खाली हो जाता है। और जब भूख लगती है तो आदमी जूठा भी खा लेता है, मांग कर भी खा लेता है, दुत्कार से भी खा लेता है, रूखा सूखा भी खा लेता है। लेकिन आज तुम्हारी बदनसीबी है, तुम्हें भूख ही नहीं लगती, क्योंकि भूख को मौका दो, बिना भूख के खा लोगे तो जहर बन जाएगा। इसलिए शरीर को सम्यक आहार दो और सम्यक व्यायाम दो। आज हम सम्यक व्यायाम नहीं देते, खा के पड़े हैं पलंगों पे, सोफे पर। अब अपने आप लीवर खत्म हो जाएगा, अपने आप किडनी बस्ट हो जाएगी, माने हर कुछ खराब हो जाएगा शरीर का पार्ट, क्योंकि ये मशीनरी है, इसे चलाओ भी थोड़ा बहुत। आजकल हम उनको पुण्यशाली समझते हैं जिनके घर में नौकर लगे हों, और उनको पापी समझते हैं या भाग्यहीन समझते हैं जिनके घर पर नौकर नहीं लगे। ठीक है, उन्हें भी काम मिलना चाहिए गरीब लोगों को, मैं इस बात का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम भोजन जैसा कृत्य तो खुद करो। क्योंकि भोजन और पूजन नौकर से नहीं कराना चाहिए। तुमने भोजन के लिए नौकर लगा लिए, किसी दिन पूजन के भी लगा लिए तुमने, कहीं कहीं तो पूजन में भी द्रव्य रख देता है पुजारी, और तुम सुहा सुहा करके चले आते हो।
पूजा सूजा सुई लगे सत्तुर से भगवान, बैरी सो मंदिर ले लगे प्राण लेत भगवान। ऐसे लोग मरे मरे से मंदिर जाते हैं जैसे कोई दुश्मन से मिलने जा रहा है। कहते यही है, तुमको पूजे सुरपति पति नर पति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करने लगो तुमसे। विचार करके देखना, तुम कहते तो कि तुमको पूजे सुरपति यह पति नर पति देव, यहाँ तो कह रहे आपको इतने लोग पूछते हैं और मेरा भी आज नंबर आ गया। कितना सौभाग्य, धन्यवाद हो गए हम। धन्यवाद उन्हें नहीं कहा है जिनके पास सम्राट पना है, जिनके पास प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, इन्हें धन्यवाद नहीं कहा। कहते भी हैं धनी धन्य जे जीव नर भव पाए, यह कार्य किया। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।